नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है, यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक वॉचडॉग का काम करता है। जो भी पब्लिक हेल्थ के जो डेवलपमेंट्स होते हैं ग्लोबली, और जो भी ग्लोबली होते हैं, वो हमको भी प्रभाव होता है, हमारे देश में भी उसका। और पर्टिकुलरली जो गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स का काफ़ी फिलैंथ्रोपी है। पूरा पब्लिक हेल्थ एक प्रकार से कैप्चर ही किया है, ग्लोबली कैप्चर किया है, और हमारे देश में भी कैप्चर किया है। और मैंने कई बार बताए हैं, कई कई उसके ये एनजीओज है जो हमारे यहाँ काम करते हैं। अलग अलग नाम से है, पर सबके पीछे गेट्स फाउंडेशन है। जॉन स्नो, जपाइगो और गावी, पाथ, और कई हादसे भी हो चुके हैं, जैसे एसपीबी ट्रायल में पाथ था। उसके बाद भी काफी पावरफुल है वो। बहुत फंड्स है, बहुत डोनेशंस करते हैं, बहुत फिलैंथ्रोपी करते हैं, पर कई ऐसे भी ये है, सबूत है जिससे कई प्रॉफिट भी करते हैं। काफी उनको हितों का टकराव है, काफी फार्मा, काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके वैक्सीन्स में। तो ऐसा एक तरफ से लगता है कि बहुत बड़े ये है। और आज हम क्या बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जबकि बिल गेट्स फाउंडेशन का एक कुछ क्रैक्स आने चालू हो सकते हैं। कुछ 10 तारीख को, 10 जून में बिल गेट्स को टेस्टिमनी हुआ था। उनका जो कांग्रेस हियरिंग होता है यूएसए में, एप्स्टीन फाइल्स के इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, उसमें बिल गेट्स का नाम है, क्योंकि वो एप्स्टीन से काफ़ी करीब थे। एप्स्टीन के से काफ़ी करीब थे। और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, बहुत हाई स्टैंडिंग के, उनका नाम है टिम स्वाब। उन्होंने पूरा किताब एक लिखा है, हमने इस किताब से कई बार बात किया है, बिल गेट्स प्रॉब्लम, द बिल गेट्स प्रॉब्लम। उन्होंने ये दिया है कि एक किसी ये आईना दिखा रहे हैं वो गेट्स को। एक टूटा हुआ आईना है, और ये भी टूट रहा है, जो भी इमेजेस भी गायब हो रहे हैं। तो ये आईना टूटा हुआ है। ये किताब का नाम है बिल गेट्स प्रॉब्लम। काफी अलग अलग चैप्टर्स है इसमें। उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सब में मतलब वो ये है, पारदर्शिता नहीं है। उनके मीडिया कैसे कंट्रोल करते हैं, डेटा कैसे मैनिपुलेट, अलग अलग चैप्टर है, और काफी रिसर्च करके लिखा है उन्होंने, द बिल गेट्स प्रॉब्लम। बिल गेट्स प्रॉब्लम, ये आ रहा है बीच बीच में, बिल गेट्स प्रॉब्लम। तो इंडिया में भी एक चैप्टर है कि कैसे इंडिया के उस चैप्टर में इन्होंने ये भी हैरानगी जताया है कि ऐसा एक कंट्री जो कि कोई फॉरेन का बिलियनर को पूरा अपना वो डिक्टेट कर रहा है एक प्रकार से, इंडिया के हेल्थ पॉलिसीज, एडवाइजरीज, और जितने भी अभी हमारे जितने भी रिसर्च बॉडीज है, आईसीएमआर वगैरह, सबसे गेट्स फाउंडेशन का कोलैबोरेट कई बार हम बता चुके हैं। तो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और ये कहते हैं एक किताब में, जो इस टाइप से क्या होते हैं, जो कंट्रीज के पब्लिक हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं होते, एक प्रकार से पूरे डिपेंडेंट हो गए। और काफी लोग काम करते हैं गेट्स फाउंडेशन। और ये टिम सॉप जो है, ये काफी रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है। ये मतलब ऐसे नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कहीं येलो जर्नलिज्म जिसको कहते हैं। इन्होंने इतना रिसर्च करके लिखते हैं, और इनका इतना स्टैंडिंग है, इनका जो हैसियत जिसको कह सकते हैं, कि ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी कॉलम्स लिखते हैं, यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी इनके आते हैं आर्टिकल्स। आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल एक हाई एंड साइंटिफिक जर्नल है, उसमें एक कॉलम्स आते हैं इनके। तो ये काफी और ये कहते भी हैं कि गेट्स फाउंडेशन में काफी अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है सब काला और सफेद में नहीं होता है, ब्लैक एंड वाइट में बोला, बहुत अच्छे लोग भी है, पर वो भी जो चीजें हो रही है खुल के नहीं बात कर सकते। कहते हैं कि प्रोफेशनल बोलते हैं, मजबूर है। और ये है,
गेट्स फाउंडेशन में अच्छे साइंटिस्ट भी है, जेन्युइन साइंटिस्ट भी, ऑनेस्ट भी है, पर वो मजबूर है। और बीच बीच में कुछ लोग बोले हैं, इनके उन्होंने इंटरव्यू लिए है अंडर कंडीशन एनामिटी, कि कुछ पर्टिकुलरली वुमेन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। इनके किताब में वुमेन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है बिल गेट्स का, और एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन और बिल गेट्स का संबंध इन्होंने भी अलग से रिसर्च किया है और लिखा है कि एप्स्टीन के साथ इनका काफी काफी इनका। और अभी कई बार इनको इंक्वायरी किया गया, इन्होंने इनकार किया कि एप्स्टीन के साथ खाली इसी सिलसिले में 10 जून को, 3 दिन पहले 4 दिन पहले इनका हियरिंग था, क्लोज डोर हियरिंग था। तो उस हियरिंग के ऊपर इन्होंने, टिम सॉब ने कुछ अपडेट किया है, जो जो उन्होंने निकाले हैं अपने सोर्सेस से, क्योंकि ये जैसे कि हाई एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उसमें इन्होंने कहा है कि ये वॉल्स आर क्लोजिंग इन, अंग्रेजी में मतलब दीवारें सब उनके नज़दीक आ रही है, वो एक प्रकार से ट्रैप हो रहे हैं धीरे धीरे बिल गेट्स। इनका मैं स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा, क्योंकि ये बड़े हाई एंड लोगों के बारे में बातचीत है, तो कोई कंट्रोवर्सी के में नहीं आना चाहिए। जो एग्जैक्ट इनके जो वर्ड्स है वही हम देंगे, टिम सॉप के सोर्स हम बता रहे हैं, और पूरा ये किताब है। और इन्होंने कहा है कि एक धर्म संकट आ सकता है, एक इनके कुछ एक्टिविटीज जो है इतने क्लीन नहीं है जिसको कह सकते हैं। अभी पर्सनल लाइफ तो अलग है, पर इतना यह है कि काफी कुछ दरारें आ गई है उनके निजी जीवन में भी आ गई थी। उसकी वजह था एप्स्टीन, उनका एप्स्टीन के साथ काफी नजदीकी ये था, जो कि इनकार किया है उन्होंने कि हमको मालूम ही नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हियरिंग इनका 6 घंटे हुआ, 6 घंटे इनका क्रॉस एग्जामिन हुआ, उसमें कई चीजें बाहर कंट्राडिक्शंस आए कि ये कैसे हो सकता है कि ये इनको पता नहीं है, कि पूरे दुनिया को पता था। एप्स्टीन जब ये मिल रहे थे एप्स्टीन से बिल गेट्स, तब पूरे दुनिया को पता था कि ये सेक्स ऑफेंडर है जेफरी एप्स्टीन। और काफी घिनौना हद तक गए हैं, क्योंकि नाबालिग लड़कियों भी इन्वॉल्व थे इसमें। और उन ऐसे किसी इसके साथ ये बिल गेट्स का जो स्टेटमेंट है कि हम तो खाली फिलेंथ्रोपी के लिए गए थे, हम तो हेल्थ के लिए फंड रेज करने गए थे, तो ये यही कह रहे हैं, एप्स्टीन ने कहा कि ये एक धर्म संकट आ सकता है कि ऐसे लोगों के फंड से क्या जनहित के लिए काम ठीक है? क्या ऐसे लोगों के फंड के ऊपर हमको निर्भर होना चाहिए? गवर्नमेंट्स एंड अदर्स शुड डिसाइड। क्या ऐसे लोगों को आपका हेल्थ पॉलिसी छोड़ देना चाहिए? वो पूरा डिक्टेट कर रहे हैं, साइंटिस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग है, इनका बहुत डीप है। हमने पहले भी कई सेशन लिए हैं कि मीडिया को कैसे कंट्रोल करते हैं, बहुत डोनेशन देते हैं ये। तो ये यही कह रहे हैं कि इनके जो और इन्होंने ये भी इनकार किए हैं कि हमारे कोई महिला के साथ कोई संबंध नहीं रहा है एप्स्टीन के। पर फोटोज आए हैं, वो फोटोज इन्होंने अपने लेख में दिए हैं, टिम सॉब ने। एप्स्टीन के साथ फोटो आए हैं, महिला के साथ फोटो आए हैं। और एक और बहुत फिक्र वाली बात है कि इनके जो कई ऐसे फिलेंथ्रोपिक ये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन खोला, आईपीआई, इंटरनेशनल पीस को, जो नोबेल प्राइज की भी कोशिश कर रहे थे, ये भी दिया हुआ है, इस किताब में भी दिया है, बाद में भी दिया है, कि एप्स्टीन का कितना ये है कि एप्स्टीन ने कुछ ऐसे नोबेल कमेटी के कुछ लोगों से मिलाया। बताइए कितना मतलब ये अभी कितना विचित्र है, मतलब कि ऐसे लॉबिंग होते हैं। तो जो भी है, एक इनका जो बहुत चिंता वाला है कि इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन, पीस फाउंडेशन है, पीस इंस्टीट्यूशन, जो कि पाकिस्तान में पोलियो में काम कर रहा था, और एप्स्टीन के साथ बहुत कोलैबोरेशन था उसका। एप्स्टीन, गेट्स, आईपीआई, इंटरनेशनल पीस, ये सब फ्रंट्स होते हैं। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में पोलियो में काम कर रहा था, और वहाँ पे एक महिला ने ये दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, ये
इनको इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट किया कि ट्रैफिकिंग होता था आईपीआई में। हम उसका स्क्रीनशॉट बताएंगे कि वो महिला एप्स्टीन के लिए काम कर रही थी, फिर गेट्स फाउंडेशन काम रही थी। ट्रैफिकिंग का मतलब आप समझते हैं काफी सीरियस होता है। एक तो होता है ड्रग्स का तस्करी होता है, एक का होता है कि ट्रैफिकिंग क्या मतलब है, एप्स्टीन और किस चीज का ट्रैफिकिंग करते हैं। ड्रग्स का तो अभी आप, ये हम बहुत फिक्र वाली बात है कि हालांकि कोई चीज में जजमेंट नहीं पास करना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि कोई भी पूछा भी गया था, ये कांग्रेस हियरिंग में बता रहे हैं कि गेट से पूछा भी था कि जब आपको मालूम था कि एप्स्टीन के ये ठीक नहीं है, जो भी इनके एक्टिविटीज है, जो सब ये घिनौना काम कर, तो गेट्स ने बोला नहीं, हम सोच रहे थे भले काम के लिए। ये भी पूछा था कि आप, इसका मतलब है आपका जो है तरीका गलत हो, तरीका ये हो, एंड जस्टिफाइज द मीन्स, क्या आप अच्छे काम के लिए बुरे लोगों का साथ लोगे या बुरा का। तो इसीलिए एक कहावत है। और बाद में तो काफी कुछ आ गए हैं, फाइल्स में भी आ गए हैं, और अभी धीरे धीरे एप्स्टीन ने भी काफी कलेक्ट किए, इसने जो टिम सॉब ने भी काफी लिखा है कि इनका कैरेक्टर में, फिर कई महिलाएं, गेट्स फाउंडेशन के महिलाएं के इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं अंडर कंडीशन एनोनिमिटी, कि हैरेसमेंट ऑफ वुमेन भी गेट्स, बिल गेट्स का थोड़ा ये वीकनेस था। और कई महिलाएं ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अभी वो बहुत पावरफुल है, हम अपना नाम नहीं बता सकते, कोई महिला सामने नहीं आएगी कि वो कैरियर खत्म कर सकता है, बहुत पावरफुल है। और भी हर कई तरीके हैं। पर कहती है कि अगर एक बार एक महिला ने, चालू हो सकता है इनके अगेंस्ट भी मी टू मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। जैसे एक विंस्टीन बोल के थे, बहुत बड़े अमेरिका के हॉलीवुड के फिल्म प्रोडक्शन, वो पाए गए थे। मी टू मूवमेंट स्टार्ट हो गया था कुछ साल पहले, आपको मालूम है। एक महिला ने बोला, दूसरे महिला ने बोला, उनको एक एक करके साहस हो रहा है। तो ऐसे एक महिला ने, कई महिला ने स्टेटमेंट दिया है टिम सॉक को कि बहुत शोषण का ये है इनके ऊपर, शिकायत कह सकते हैं, क्योंकि कोई आ नहीं रहे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। और गेट्स फाउंडेशन भी इसको कवर अप करते हैं। और कोई भी गेट्स फाउंडेशन से, कई लोग ईमानदार है वो बोल नहीं सकते, अंडर कंडीशन एनोनिमिटी बोलते हैं कि। और अच्छे लोग भी, जैसे हमने कहा है कि अभी बहुत बड़ा फाउंडेशन हो गया है, इसमें बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, काफ़ी अच्छा काम भी किया होगा। पर ये कहते हैं कि एक धर्म संकट वाली बात है कि एक बार एक ऐसा मोड़ आएगा जब हमको कॉल लेना पड़ेगा कि भाई ऐसे लोगों से मदद लेना है कि नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एज यूएचओ हम चाहेंगे कि हमारे हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए, हमारे जो भी गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी नज़दीकी है, हमको सोचना चाहिए कि धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर होए क्या हेल्थ में, कि हमेशा गेट्स फाउंडेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। क्योंकि गेट्स फाउंडेशन कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मूवमेंट्स उनके अगेंस्ट चालू हो गए हैं, अमेरिका में अवेयरनेस आ गए हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉरल क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो एक कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। तो अभी ये ऐसा ही कुछ भाव इन्होंने प्रकट किया है टिम सॉब ने। क्या ये जस्टिफाई होता है कि जो व्यक्ति, एप्स्टीन गेट्स कॉम्बिनेशन था फिलेंथ्रोपी के लिए, गेट्स भी, जो इन्होंने इतना शोषण किया, इतने महिलाओं का शोषण किया। एप्स्टीन तो नाबालिग भी है, अभी गेट्स के बारे में हम उतना नहीं कहेंगे, पर महिलाओं से तो संबंध है, और कई महिलाओं ने शिकायत किए हैं गेट्स के ये इन अनोनिमिटी। अभी वो डर के मारे ऊपर नहीं आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि आएंगे ये सब, धीरे धीरे जैसे ये होंगे। तो अभी हमको थोड़ा एक कदम आगे सोचना चाहिए, जैसे अब वो वायरस का म्यूटेशन एक कदम आगे सोचते हैं, तो हमको भी सोचना चाहिए कि अगर इतना बड़ा फाउंडेशन अगर हिलेगा, इसकी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस होगा, तो हमको वैक्यूम आ जाएगा, क्योंकि हमारा देश काफ़ी हेल्थ पॉलिसीज इनके ऊपर निर्भर है, रिसर्च ये वो, तो हमको ये धीरे धीरे इससे अलग होना चाहिए।
जैसे बच्चा हमेशा माँ का दूध पे ही नहीं रहना चाहिए, अपने सॉलिड फूड पे भी जाना चाहिए, तो हम ये एकदम डिपेंडेंट हो गए हैं गेट्स फाउंडेशन पे। और कई पूरे वर्ल्ड में कई ऐसे कई से इनका बहुत ये है, डब्ल्यूएचओ के ऊपर मेन फंडिंग है। तो ये भी कहा इन्होंने टीम साहब ने कि ये इजी नहीं रहेगा इसको। और दूसरा एक तरीका कह रहे हैं कि गेट्स फाउंडेशन में पूरा ये क्लीन अप होना चाहिए, क्लीन अप होना चाहिए, इनका इन्फ्लुएंस कम करना चाहिए। पैसा है तो क्या हुआ, उनके पैसा ही एक पावर है, पैसा दे पर वो इन्फ्लुएंस ना करे, कंट्रीज को ऑटोनॉमी करिए। डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी काफ़ी है, आपको मालूम है, तो डब्ल्यूएचओ भी बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है। और अभी तो ये कुछ डेवलपमेंट्स होने वाले हैं जो कि हमको सोचना चाहिए। और क्या हम ये भी कहा है कि क्या हम ऐसे व्यक्ति जिनका मॉरल कैरेक्टर ऐसा है, वो वो बच्चों और महिलाओं के हेल्थ के ये छोड़ सकते हैं क्या? हमारे देश में भी हम शोषित हुए हैं, एचपीवी जो ट्राइबल गर्ल्स में अनएथिकल ट्रायल किया था, गेट्स फाउंडेशन इन्वॉल्व था, आईसीएमआर उनका पार्टनर था, आईसीएमआर तो अभी भी पार्टनर है उनका। और 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये साफ इंक्वायरी है, वो पब्लिक डोमेन में है कि ये एक तरफ से शोषण ही कहेंगे हम, बच्चियों को टीका लगाया उनको पता नहीं, और 7 बच्चियों का ट्रायल के दौरान मौत हो गया। उसके ऊपर ठीक से इंक्वायरी नहीं हुआ, वो कहते हैं अनरिलेटेड है, तो वो तो हर चीज को अनरिलेटेड कहते हैं, पर एक प्रकार से शोषण हुआ है। और उसके बाद फिर से अभी एचपीवी लॉन्च हुआ है। तो ये गेट्स का ही है, ये एचपीवी जो है ये गेट्स फाउंडेशन का ही पुश है ये। पूरे पूरे ये इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा है टीम साहब ने अपने किताब में, कि क्या यूनिवर्सिटीज को ग्रांट लेना चाहिए ऐसे लोगों से। पूरा वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी से ग्रांट मिलता है गेट्स, हमारे कंट्री को नहीं, बाकी। अभी एक कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मैं थोड़े परिचित है, वो अड़ गए मेरे से एचपीवी वैक्सीन के ऊपर कि ये वो। बाद में पता चला उनका यूनिवर्सिटी को एचपीवी रिसर्च के ऊपर गेट्स फाउंडेशन से $15 मिलियन मिला। तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही, यूनिवर्सिटी को मिला है। तो हालांकि वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो बोलेगा हम तो हमको तो कुछ नहीं मिल रहा, पर वो पूरा कंट्रोल होता है, पॉलिसी कंट्रोल होते हैं, डायरेक्शंस कंट्रोल होते हैं। तो ये हमको सवाल पूछना है कि ऐसे 100 चूहे काके बिल्ली हज पे चली, अभी ये अच्छा काम का ये दिखा रहे हैं, फिलैंथ्रोपी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, पर क्या हम ऐसे जब ये हियरिंग में इसमें सामने आ रहे हैं कि गेट्स का खुद का जो मॉरल प्रिंसिपल्स, तो हम ऐसे लोग को सही में सोच सकते हैं कि सही में जनहित के लिए सोच रहे हैं, अपने हित के लिए सोच रहे हैं, अपने हवस के लिए सोच रहे हैं, जो भी है ये काफी ये तो आ रहा है, अभी कीचड़ धीरे धीरे आ रहा है। और अभी एक पोल हुआ था, सीएनएन का ही हुआ था शायद, उसमें उनका जो पॉपुलैरिटी है गेट्स का बहुत नीचे आ गया है यूएसए में, 76 से 78 पॉपुलैरिटी स्कोर, 78 से 6 आ गया है। तो अभी थोड़ा देखते हैं हम, ये टीम सॉफ्ट के इससे ही हम पेश करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी सनसनीखेज है, तो हम ये नहीं चाहते कि इसको अननेसेसरी सेंसेशन नहीं जो। और टीम सॉफ्ट का कोई भी चेक कर सकता है, काफ़ी रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है वो। और वो तो ये तो हमने बताया है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो ये बिल्ली गेट्स कह सकते हैं इनको, कि अभी वो फिलांथ्रोपी का काम कर रहे हैं, धर्मात्मक काम कर रहे हैं। ये देखिए बाएं तरफ ये है द बिल गेट्स प्रॉब्लम, ये टिन शॉप का लिखा हुआ किताब है, इनमें काफी कुछ दिया है। और अभी टिम शॉप ने कुछ अपडेट दिया है, उस अपडेट से हम दे रहे हैं, ये देखिए। एज कांग्रेस हियरिंग अबाउट एब्सोल्यूटली द वॉल्स क्लोज इन, धीरे धीरे वॉल दीवारें नजदीक आ रही है, वो एक प्रकार से ट्रैप हो रहे हैं, ये कह रहे हैं टिम शॉप। ये 11 जून का लिखा हुआ लेख है टिम सॉप का। द गेट्स फाउंडेशन फेस इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, गेट्स फाउंडेशन में क्राइसिस आने वाला है, वो कह रहे हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे देश को भी, और कई देश जो डिपेंडेंट है इनके फंड्स के ऊपर, वो भी पहले से थोड़ा तैयारी करके रखें कि भाई कैसे गेट्स एप्स्टीन स्कैंडल स्पिल्स इनटू द हॉल्स ऑफ कांग्रेस एंड अ फ्लरी ऑफ न्यू एलिगेशंस, और भी आरोप आ रहे हैं ऊपर। डेमोक्रेट के कह रहे हैं जो कि उनके ऑपोजिशन में है,
ही एडमिटेड ही न्यू मिस्टर एप्स्टीन रेपुटेशन। गेट्स बोलता है हमको रेपुटेशन मालूम है। ही एडमिटेड ही न्यू दैट एप्स्टीन हैज बीन सेक्सुअल क्राइम किया है, ये मालूम था। और पर गेट्स कह रहे हैं कि एज बीइंग एक्सेप्टेबल मींस टू एक्सेस वेल्थी डोनर्स। गेट्स उसको सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, हमको उससे डोनेशन से मतलब था, उनके सेक्सुअल क्राइम से मतलब नहीं था। तो ये वही कह रहे हैं कि एक समय ऐसे आता है जब धर्म संकट होता है कि क्या आप 100 चूहे खा के आप हज में जा सकते हैं क्या। लैंग्वेज क्या यूज किया गेट्स ने, नैरो रोल बोलता हमारा तो उनका हेल्थ इनिशिएटिव, ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव। और जब उससे पूछा गया कि आई यू सेइंग दैट एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स, तो वो कहते नहीं, वो तो बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमको मिल सकता था ग्लोबल हेल्थ, वर्थ इट। वो मतलब, इसका मतलब आप कुछ भी करो और बिलियन ऑफ डॉलर दो तो 100 खून माफ हो जाएगा क्या। तो ये देखिए, ये इन्होंने कहा है, टिम सॉफ का टिप्पणी है, दैट ये रिलेशनशिप विद एप्स्टीन ऑर्गेनाइज एंटायरली अराउंड चैरिटी, चैरिटी के लिए है। तो डीपली ट्रबलिंग क्वेश्चन है, ये धर्म संकट है कि अगर गेट्स पार्टनर करना, मॉन्स्टर कहा उन्होंने, एप्स्टीन जैसे मॉन्स्टर से पार्टनरशिप पैसे के लिए, ग्लोबल हेल्थ के लिए वो पार्टनरशिप कर रहा है, तो वो क्या और कुछ क्या नहीं कर सकता अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। तो कहता ये ट्रबलिंग एंड जस्टिफाइज द मीन्स पैथोलॉजी, एक एक विकृति है, अपीयर्स थ्रू आउट द वर्क ऑफ गेट्स फाउंडेशन। मतलब गेट्स फाउंडेशन का ये है कि अल्टीमेट हम फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं तो हमको सब कुछ माफ है, वही है ना, 100 चूहे हम खा के हम हज में जाके हम सब ठीक है। तो अपीयर्स एक्सीडिंगली कंफर्टेबल इफ नॉट एंटाइटल्ड टू यूज इट्स पावर। वो सोचता है गेट्स फाउंडेशन मेरा हक है पावर, और हम वर्ल्ड को अपने तरीके से चलाएंगे। डिस एम्पावर अदर्स, दूसरे का पावर छीन लेंगे। दिस स्पीक्स टू द आइडिया ऑफ मॉरल हैजार्ड्स, ये धर्म संकट है। व्हाट पीपल आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हेन दे थिंक नो वन इज लुकिंग और व्हेन दे इमेजिन द रूल्स डोंट अप्लाई टू देम। हमको तो कानून अप्लाई नहीं करता, ये गेट्स फाउंडेशन का एटीट्यूड है। और कहते हैं कि ऐसे ही बंधन जो है बांध के रखते हैं एस्टीन और गेट्स जैसे लोगों को एक साथ। काफी घनिष्ठ ये निकल रहा है एस्टीन के साथ गेट्स का। तो ये कहते हैं कि ये क्रेडिबल नहीं, जमता नहीं है कि क्या गेट्स और या उसके फाउंडेशन के दूसरे लोगों को मालूम नहीं था कि एप्स्टीन क्या है। ये कितना इनका गहरा जांच रहता है ऐसे में। मैनी अदर्स ऑल्सो फील दैट गेट्स हैज अ क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम। क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम मतलब गेट्स के ऊपर लोगों का विश्वास उठ रहा है। और न्यू सीएनएन रिपोर्ट शोज दैट हिज पॉपुलैरिटी इज प्लमेटिंग। सीएनएन रिपोर्ट उन्होंने रिसर्च किया है, ये देखिए 2018 को गेट्स का फेवर पॉपुलैरिटी जो था 74 पॉइंट्स था, और 2025 को 74 से 6 पॉइंट हो गया है, देख सकते हैं आप। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी बाकी जगह उनका क्रेडिबिलिटी जाएगा, हमको सोचना है कि हम क्या उनके हाथ पकड़ के अभी भी रहेंगे, कि हमको जो हमारा पूरा एक प्रकार से कैप्चर किया हुआ है सभी पॉलिसी मेकर्स को, सभी पॉलिसी मेकर्स को। आप कोई भी हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर देखेंगे, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ICMR, सब में कहीं कहीं गेट्स का कनेक्टिविटी मिलेगा आपको। बहुत निर्भर हो गए हैं हम, बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए गेट्स के ऊपर। तो ये हमको सोचना है, हमको देश के हित में सोचना है। तो ये, और वॉरेन बुफे, आपको मालूम होगा जो रिचेस्ट मैन है वॉरेन बुफे, वो हर साल बिलियन ऑफ डॉलर गेट्स फाउंडेशन को डोनेट करते थे वॉरेन बुफे। उन्होंने डोनेशन रोक दिया, उनको भी अभी शक हो गया कि अभी इनको डोनेशन देना है कि नहीं। पॉज, जब तक एप्स्टीन का इंक्वायरी कंप्लीट ना हो। इट वाज येट अनदर पब्लिक सिग्नल ऑफ हाउ मच लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी द फाउंडेशन हैज लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन एप्स्टीन। तो वॉरेन बुफे जैसे, ये उन्होंने भी अभी अपना हाथ पीछे कर लिया, बिलियन ऑफ डॉलर। तो अभी गेट्स फाउंडेशन को थोड़ा क्राइसिस हो, ये देखिएगा इन्होंने डिनाई किया है। और ये इनका सबसे दाहिने में एप्स्टीन है, बीच में एक महिला है और गेट्स है।
और ये कोई दूसरे होंगे अपने बड़ुए। एनी फार्मर, ये मैं कह रहा था ना, एक महिला का टेस्टिमनी है पब्लिकली दैट एप्स्टीन एंड को कॉन्स्पिरेटर मैक्सवेल, उसकी जो पार्टनर थी एप्स्टीन की, लेडी पार्टनर, सेक्सुअली अब्यूज्ड हर एट एप्स्टीन्स न्यू मैक्सिको रैंच व्हेन शी वाज 16। देखिए नाबालिग लड़कियां। एनी फार्मर, वो लड़की ने खुद स्टेटमेंट दिया। लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज हाउ लॉन्ग एंड पर्सनल, और उसने दिया कि एप्स्टीन एंड गेट्स रिलेशनशिप बहुत घनिष्ठ था। और उसने बोला कि गेट्स को जवाब देना चाहिए। वो जब 16 थी तब उसको शोषण किया था एप्स्टीन ने, और उसी लड़की ने, अभी औरत हो गई होगी, एनी फार्मर, उसने खुद विटनेस दिया है कि गेट्स और एप्स्टीन का रिलेशनशिप काफी घनिष्ठ है और गेट्स को जवाब देना चाहिए। गेट्स का, मेलिंडा गेट्स ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि वो गेट्स को जवाब देना चाहिए। तो ये कैजुअल एसोसिएशन नहीं है। और एक कोट ये देखिए, ये बहुत फिक्र वाला है। ये वही टिम शॉप के लेख से ही है। कॉट माई इन रिसेंट कवरेज ऑफ द गेट्स एब्सटेंट स्कैंडल केम रेप सुहास सुब्रमण्यम डेमोक्रेट to now have the namesake of the foundation, one of the namesake to be involved potentially in the Epstein stuff, clearly cast a shadow on the organization। तो एक पूरा, एक अंधेरा छा जाता है पूरा गेट्स फाउंडेशन के ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो कि इतना ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन है जो इतने घिनौने काम में जिनका हाथ बटाया जिन्होंने। Missing from the public debate has been observed by news media गेट्स फाउंडेशन फ्रॉम बिल गेट्स स्कैंडल। कई लोग कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन को बिल गेट्स से अलग करे, बट जब न्यूज स्टेशन आई, द स्कैंडल इज नॉट जस्ट पर्सनल, खाली पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम है गेट्स फाउंडेशन का। गेट्स फाउंडेशन हमेशा इसको कवर अप करने की कोशिश करता है। हालांकि मैंने जैसे कहा, टिम सॉब ने भी कहा कि गेट्स फाउंडेशन में कई बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी है, ऑनेस्ट साइंटिस्ट भी अपना काम से काम रखते हैं, पर पूरा फाउंडेशन, मैंने आर इन टच विथ एप्स्टीन। और ये कहते हैं गेट्स फाउंडेशन में खाली गेट्स ही नहीं है, कई और भी गेट्स फाउंडेशन के वर्कर्स और घनिष्ठ लोग टॉप लेवल के हैं, जो कि गेट्स के भी बहुत नज़दीक है और एप्स्टीन के भी बहुत नज़दीक है। उनमें से एप्स्टीन ने तो एक को अपना ये छोड़ गए थे, विल एप्स्टीन का की पॉइंट पर्सन इन द गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान, ये आ गया ना, की पॉइंट पर्सन इन द गेट्स फाउंडेशन। वी ऑल्सो हैव लर्न दैट एप्स्टीन वाज अ की पॉइंट person in Gates' philanthropic work on polio in Pakistan. He played this institutional role through the managing and brokering a multi-million-dollar project the foundation funded as a shadowy think tank named the International Peace Institute। एक वो फ्रंट बनाते हैं, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट था, उसमें ये आपके एप्स्टीन भी उसके स्पॉन्सर थे, गेट्स भी स्पॉन्सर थे, और वो नोबेल पीस प्राइज के भी कोशिश कर रहे थे। और इसी में थोड़ा एक बड़ा चिंता वाला है, रिसेंट रिपोर्ट्स में लिखते हैं ट्रबलिंग न्यूज स्कैंडल, एक और स्कैंडल आ रहा है। एप्स्टीन क्या यूज, ये आईपीआई इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को क्या कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, ट्रैफिक सम ऑफ द विक्टिम्स इंक्लूडिंग वन वुमन हु सेड शी वाज असाइंड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द गेट्स फाउंडेशन। तो वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा वो औरतों का तस्करी कर रहा था। अभी इसीलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट दिखाया, ट्रैफिक वर्ड इस्तेमाल किया, वो काफी फिर फिकर वाला है। शी ऑल्सो रिपोर्ट्स ज्वाइनिंग एप्स्टीन ऑन अ विजिट टू द गेट्स फाउंडेशन। वो औरत खुद बोल रही है हम एप्स्टीन के साथ गेट्स फाउंडेशन गए थे, एंड शी अपियर्ड इन अ फोटो विद गेट्स एंड एप्स्टीन एट द टॉप ऑफ द आर्टिकल। वो जो अभी हमने फोटो दिखाया, वही औरत वो दे रही है टेस्टिमनी। ये देखिए, उसके बिल्कुल दाएं तरफ एस्टीन है और औरत बीच में है, चीरी का आठा या दस्ता उठा के, और बाजू में गेट साहब है। ये देखिए इसके साथ, और वो कहते हैं हम तो कभी औरत के साथ मिले नहीं, पर इनके फोटोज वगैरह है। औरत, ये एप्स्टीन फाइल से निकले हैं ये फोटोज। औरतों का ये कवर कर दिया है इसके लिए, प्राइवेसी के लिए। और ये इस कैंडल को बहुत गेट्स फाउंडेशन दबाते रहते हैं। और ये वही जर्नलिस्ट कह रहे हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग रिपोर्ट के बारे में पूछा, ये पूछा, ये बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं।
और ये देखिए, ये औरत लोग कहती है कि एक अगर चालू कर दे औरत लोग बोलना, तो एक और मी टू मूवमेंट चालू हो सकता है। मी टू एलिगेशन डायरेक्टेड बिल गेट्स, दिस टाइम बाय अ फॉर्मर गेट्स फाउंडेशन एम्प्लॉय हु नोटेबली वॉज अ लॉन्ग टाइम एसोसिएट ऑफ जेफरी एप्स्टीन। एक कोई औरत ने जो कि गेट्स फाउंडेशन में काम करती थी, वो जेफरी एप्स्टीन के भी नजदीक थी, और वो सर्वाइवर कहती है अपने एप्स्टीन के, और कहती है कि हम बिल गेट्स के भी सर्वाइवर है। मतलब उसका कहना है कि एप्स्टीन ने तो शोषण किया था, उसको बिल गेट्स ने भी शोषण किया था। और वो गेट्स को हार्वे वेनस्टीन के साथ तुलना करती है, जो एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर है। आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा हार्वे वेनस्टीन का। वो अब्यूज कैटलाइज मी टू मूवमेंट, उनके अगेंस्ट एक औरत या कई सालों के औरत ने बोले कि हमको भी शोषण किया, हमको है। तो ये औरत ये बता रही है कि हम सर्वाइवर है एप्स्टीन के, हम सर्वाइवर हैं गेट्स के। और अगर एक औरत बोले इनके अगेंस्ट भी मी टू मूवमेंट चालू हो जाएगा, अगर ऐसे विंस्टीन के अगेंस्ट हो गया। I can't be the only one, former Gates employee notes in one message. I am very scared and hesitant to do anything to upset him. He seems bigger than police and justice. देखिए, वो औरत खुद कह रही है कि पुलिस से भी बड़ा है गेट्स, जस्टिस भी से भी बड़ा है। आप समझ रहे हैं कितने पावरफुल है ये। इसलिए ये टीम सॉफ भी कह रहे हैं कि इजी नहीं रहेगा, पर हमको अपना एक प्रकार से एक एथिकल नैतिकता सोचना चाहिए, नैतिकता सोचना चाहिए। ये इतना पावरफुल है कि हो सकता ऐसे ही चाहे। पर अभी देखिए, इफ अ ग्रुप ऑफ मी आई कैन ज्वाइन, वो कह रही है कि अब ये एक सवाल ये आ जाता है कि ये नैतिकता का सवाल है कि क्या औरतों को हैरेसमेंट चल रहा है गेट्स फाउंडेशन में, औरतें डर रही है बोलने के लिए। क्या ऐसे ही क्या एक वातावरण हो गया है क्या? हमारे यहाँ भी हम सुनते रहते हैं कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स वुमेन को हैरेस हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये नहीं जा रहा। क्या ये अभी फिर अगर ऐसा ही हमारा प्रिंसिपल रहा, ऐसा ही हमारे आदर्श रहे, तो फिर गेट्स फाउंडेशन भी रहेगा। तो ये एक नैतिकता का ये है कि ऐसे लोग से हम जस्ट पैसे के लिए, पैसे के लिए, और एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं हेल्थ के नाम पे। तो ये एक हमको कॉल लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। और ये गेट्स फाउंडेशन स्कैंडल्स एक के बाद एक स्कैंडल है, और अनविलिंगनेस, मतलब वो गेट्स फाउंडेशन उसको ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। फेलियर ऑफ फाउंडेशन टू डील विद दिस इश्यूज। तो ये एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स, ये देखिए, ये सवाल यही आ जाता है ना कि 100 चूहे कहाँ के हज में अभी जा रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए चैरिटी में कि जो वुमेन एंड गर्ल्स के लिए, अभी एचपीवी वैक्सीन भी गर्ल्स के लिए है। तो उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, पर क्या इनके इरादे क्या है, नेक है कि नहीं, ये सवाल उठता है। एम्पावर वुमेन बाहर से बता रहे हैं हम वुमेन का लिए, पर आप एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं? आपके कितने औरत लोग मी टू में आ रहे हैं, कितने औरत लोग बोल रहे हैं हमको एस्टीन और गेट्स ने मिलकर शोषण किया है। औरतों का ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ये 2 दिन पहले ही ये आया है। तो ये हमको खाली सोचना था, ये मतलब वी शुड स्टार्ट थिंकिंग। और आप लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है, आप कर सकते हैं कोई ऐसा। हम इंफॉर्मेशन लाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स देने हैं, कुछ फीडबैक देने हैं, आप दे सकते हैं। और इसके ऊपर जैसे जैसे इंक्वायरी चल रहा है, अभी गेट्स के हियरिंग वगैरह, एक हियरिंग हुआ है 6 घंटे का। इन्होंने कहा कुछ कुछ ये आए हैं इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने लिखे हैं, और भी इन्फॉर्मेशन, वो क्लोज्ड हियरिंग थे तो कैसे आ रहे क्या आ रहे। अब इतना पावरफुल है कि हो सकता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें ना आए ऊपर, पर फिर भी थोड़ा 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 करके अच्छे नहीं आ रहे, जो भी चीज़ आ रहे हैं अच्छे नहीं आ रहे हैं। उनका पॉपुलैरिटी 78 से 6 हो गया है अमेरिका में। हमारे देश में लोगों को मालूम ही नहीं होगा। तो मालूम हो तो शायद बेचारे क्या करें, क्योंकि कुछ हेल्थ सर्विसेज मिल जाता है।
और हम भी जानते हैं, हमारे यहाँ भी जो गेट्स फाउंडेशन में काम करते हैं, हमारे खुद के पहचान वाले स्टूडेंट्स, ये वो अच्छे ब्रिलियंट है, ये है, उनको क्या मालूम है इतना बड़ा हायर लेवल में क्या चल रहा है, कुछ नहीं बता। तो ये, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।